जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1872 ईस्वी में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और किसने शुरू की? मेयो द्वारा। मेयो ने सबसे पहले भारत की जनगणना को शुरू की थी। और देखिए 10 वर्ष के अंतराल पर, मतलब 10-10 वर्ष के, जैसे 2011 में हुआ तो 2021 में होगा, ऐसा जनगणना किसने शुरुआत किया? तो इस ऐसी जनगणना रिपन ने शुरू की। रिपन ने शुरुआत की कब की? 1881 में। ठीक है, तो जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। नियमित जनगणना किसने शुरू किया? रिपन। अब देखिए भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ है। ये आपको नहीं याद रखना है पूरा नंबर। देखिए ये याद रखना है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या 17.5%। ये याद रखनी है। अब देखिए कुल जनसंख्या जितनी है उसमें 51.47% पुरुषों की जनसंख्या है। पुरुषों की जनसंख्या। और 48.53% महिलाओं की जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 51.47%। महिलाओं की कितनी? 48.53%। इसको याद रखना है और इसको याद नहीं रखना है। साक्षरता साक्षरता दर साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर है 73%। भारत की है 73%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9%। पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 80.9%। और महिलाओं की कितनी है? 64.6%। महिलाओं की कितनी है? 64.6%। पुरुषों की कितनी? 80.9%। कभी कभी ये 80.9 को लिख देगा 81%। ठीक है, और ये देख लिए नोट है। केरल एकमात्र राज्य है जो पूर्ण साक्षर है। पूर्ण साक्षर मतलब 100% साक्षरता है उसके पास। अब ये देख लीजिए अनुसूचित जाति कितने? अनुसूचित जाति कितनी है? 16.6%। भारत की कुल जनसंख्या की कितना? 16.6% एससी है। ठीक है, और उनमें लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं लिंगानुपात। मान लीजिए 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं हैं तो लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 900। लिंगानुपात कितना है? एससी कैटेगरी में लिंगानुपात कितना? 945। अनुसूचित जात में लिंगानुपात कितना है? 945। अनुसूचित जात कितने हैं? 16.6%। अनुसूचित जनजाति, इसमें अनुसूचित जनजाति भारत में कितने हैं? 8.6%। कितने हैं? 8.6%। और उनमें लिंगानुपात कितना है? 990। ठीक है, ये याद रखना है 16.6% और ये 8.6%। इसको याद रखेंगे तो ठीक है, इन दोनों को नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं। देखिए कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% नगरीय जनसंख्या है। नगरीय मतलब शहरी जनसंख्या, जो शहरों में रहते हैं। और 68.8% ग्रामीण है। ग्रामीण मतलब गांव में। अब देखिए जनसंख्या की ट्रिक। सर्वाधिक जनसंख्या की ट्रिक क्या है? यूपी महान व बंगाल से। क्या ट्रिक है? यूपी महान व बंगाल से। यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, महान से महाराष्ट्र। ठीक है, बा से बा से बिहार, बा से क्या हो गया? बिहार। बंगाल से क्या हो गया? बंगाल। ठीक है, और देखिए न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या का क्या ट्रिक है? सिमी चल गोवा।
सिमी चल गोवा। सी से हो गया सिक्किम, मी से हो गया मिजोरम, चल से हो गया अरुणाचल, गोवा से हो गया गोवा। तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो क्या बोलेंगे? यूपी महान व बंगाल से। यूपी महान व बंगाल से सबसे ज्यादा किसकी? उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार की, उसके बाद बंगाल की। ऐसे ही सिमीचल गोवा। तो सबसे कम जनसंख्या पूछे तो किसकी हो जाएगी? सिक्किम की, उससे थोड़ा ज्यादा मिजोरम की, उससे थोड़ा ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की, उससे थोड़ा ज्यादा गोवा की। ये ट्रिक आप याद रखिए, आराम से याद हो जाएगा। ये ट्रिक, ये ट्रिक। और 3 स्टेट के नाम तो याद ही कर लेने हैं, ऐसे 3 के याद कर लेने हैं। ट्रिक याद रखेंगे, आराम से याद हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर, मतलब 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, वो कितनी है? 17.7%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, इसकी ट्रिक क्या है? मेघाचली बिहार। मेघाचली बिहार। मेघा से हो गया मेघालय, चली से हो गया अरुणाचल, बिहार से हो गया बिहार। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई? मेघालय में। उसके बाद तो उससे थोड़ी कम किसमें हुई? अरुणाचल में। उससे थोड़ी कम किसमें हुई? बिहार में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, मतलब उसकी ट्रिक क्या है? नागा के गोवा। नागा के गोवा। नागा से हो गया नागालैंड, के से हो गया केरल, गोवा से हो गया गोवा। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? इसकी ऋणात्मक आई थी, ये याद रखेंगे, ऋणात्मक। मतलब वृद्धि नहीं हुई इसमें, घट गया। इसकी एकमात्र स्टेट है जिसकी जनसंख्या घट गई 10 वर्ष में। जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, चारों तरफ 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो इसमें कितने लोग रहते हैं, इसी को बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। मान लीजिए इसमें 100 लोग रहते हैं इतने एरिया में, तो जनसंख्या घनत्व कितनी हो जाएगी? 100। तो जनसंख्या घनत्व कितनी है भारत की? 382। इसकी ट्रिक है बाई बिके। बाई बिके। बाई, बी आई से हो गया क्या? बिहार, बी ई से हो गया बंगाल, के ई से हो गया केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मतलब इसमें देख लीजिए, ज्यादा वाले में मतलब बिहार की सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ी कम बंगाल की है, उससे थोड़ी कम केरल की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व उसमें है अरोड़ा रामसी। अरोड़ा रामसी। ट्रिक क्या है? अरोड़ा रामसी। अरोड़ा से हो गया अरुणाचल, राम से हो गया मिजोरम, सी से हो गया सिक्किम। मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद किसकी है? मिजोरम की, उसके बाद किसकी है? सिक्किम की। अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ज्यादा मिजोरम की, इससे थोड़ा सा ज्यादा सिक्किम की। लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है भारत का? 943। कितना है? 943। लिंगानुपात मैंने बता ही दिया। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को बोलते लिंगानुपात। इसकी ट्रिक है केलांडू। केलांडू अंधा है। के से हो गया केरल, लांडू से हो गया तमिलनाडु, अंधा से आंध्र प्रदेश। मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है, उससे थोड़ा कम किसका? तमिलनाडु का, उससे कम किसका? आंध्र प्रदेश का। न्यूनतम लिंगानुपात, इसकी ट्रिक क्या है? हरी जमा सिक्किम में। हरी जमा सिक्किम में। हरी से हो गया हरियाणा, जमा से हो गया जम्मू कश्मीर, सिक्किम से हो गया सिक्किम। मतलब सबसे कम लिंगानुपात किसकी? हरियाणा की, उससे कम किसकी है? जम्मू कश्मीर की, उससे कम किसके? सिक्किम की, उससे थोड़ी सी ज्यादा सिक्किम की। सबसे कम किसकी? हरियाणा की, उससे थोड़ी सी ज्यादा जम्मू कश्मीर,
उससे ज्यादा सिक्किम। साक्षरता, साक्षरता भारत की कितनी है ओवरऑल? मैंने पहले बता दिया 73% है। पुरुषों की कितनी है? 80.9। महिलाओं की कितनी है? 64.6। मैंने पहले बता दिया। अब इसकी ट्रिक क्या है साक्षरता याद करने? केमीगोज, केमीगोज, केमीगोज। के ई से हो गया केरल, एम आई से हो गया मिजोरम, गोज से हो गया गोवा। ठीक है, मतलब सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? केरल की। उससे थोड़ी कम किसकी है? मिजोरम की। उससे थोड़ी कम किसकी? गोवा की। न्यूनतम साक्षरता बिहार चला राजा। उसकी ट्रिक क्या है? बिहार चला राजा। तो बिहार से हो गया बिहार, चला से हो गया अरुणाचल, राजा से हो गया राजस्थान। मतलब सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की, सबसे कम। उससे थोड़ा ज्यादा किसकी है? अरुणाचल की। उससे थोड़ा ज्यादा राजस्थान की। अभी देख लीजिए, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति मतलब एससी नहीं है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। ऐसे ही देखिए हरियाणा और पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी निवास नहीं करती है। ठीक है,